नाबार्ड ग्रेड 2025 का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। वी हैव द नेम ऑफ द ऑफिसर्स नाउ जो पिछले साल तक एस्पिरेंट्स थे। ऑल्सो आरबीआई ग्रेड बी 2026 की नोटिफिकेशन अनएक्सपेक्टेडली थोड़ा जल्दी आ गई। तो अब कंसर्न ये आ रहा है कि नाबार्ड ग्रेड ए की नोटिफिकेशन कब आ सकती है, कंसिडरिंग इसका रिजल्ट भी आउट है। एंड सेकेंडली, कीपिंग द डेज इन हैंड, कैसे तैयारी कर सकते हैं हम। तो आज इन्हीं क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगी इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो अगर आपने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है जल्दी से कर लीजिए। ऑल्सो यू कैन डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन, क्योंकि हमारा नाबार्ड ग्रेड ए का लेटेस्ट बैच, नाबार्ड ग्रेड ए सुप्रीम बैच अभी लाइव हुआ है, जो आप एनरोल कर सकते हैं अगर आप एक ऐसा कोर्स लेना चाहते हैं विच इज प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग एट अ सिंगल प्लेस। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर बात करते हैं सबसे पहले एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट की। तो ट्रेंड दिखा देती हूँ आपको पहले तो। अगर मैं पिछले 5 सालों का ट्रेंड देखूं तो हमने देखा है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में ही पेपर आ रहा है पिछले 5 सालों से। स्पेशली पिछले 2 सालों से तो हमने देखा कि दो क्या इनफैक्ट 3 सालों से ऐसा रहा कि जो लेटर हाफ ऑफ द सेकेंड पार्ट है उसमें आ रहा है पेपर। 2025 में नवंबर में आया, उससे पहले जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे हम एक्सपेक्ट करते थे। अ, तो अगर मैं इस ट्रेंड को ऑब्जर्व करूं तो इस बार भी ऐसा लगता है पेपर जुलाई अगस्त में आना चाहिए। बट बिकॉज वी हैव टू कंसिडर आरबीआई का फेज 1 जो है वो जून में हो रहा है एंड फेज 2 जुलाई में हो रहा है। और आरबीआई और नाबार्ड बहुत क्लोजली एक दूसरे को फॉलो करते हैं। आई वुड से नाबार्ड तो करता ही है आरबीआई को फॉलो, तो कोई ये हैरानी की बात नहीं होगी अगर हमें नाबार्ड का नोटिफिकेशन भी जून तक देखने को मिल जाए। थोड़ा सा जुलाई तक जा सकता है, लेकिन जून में आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, अब अगर जून में नोटिफिकेशन आ जाए, लेट्स अज्यूम, तब फिर कितने दिन हमारे पास बचेंगे। तो कंसिडरिंग ऑल दैट, मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हाउ कैन यू यूटिलाइज योर डेज। और ये प्लान कुछ इस तरह का होगा कि अगर नोटिफिकेशन जून में आए तब भी आप पेपर निकाल पाओ, उसके लेट हो जाए अगर आगे जाए तब भी आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और आंसर कर देती हूँ अबाउट द नंबर ऑफ वैकेंसीज, क्योंकि इस बार में आरबीआई की वैकेंसी ज्यादा नहीं आई हैं। वी हैव सीन ओनली 60 वैकेंसी सो फार। तो नाबार्ड में क्या रहेगा, देखिए नाबार्ड में एक एवरेज ये रहता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा वैसे भी नहीं आती हैं। तो 100 के आसपास हम एक्सपेक्ट करते हैं वैकेंसीज का, क्योंकि पिछली बार 91 थी, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर इस बार फिर से आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज 90 या उसके आसपास देखने को मिले। ठीक है जी। बट अगेन, अगर आप तैयारी टाइम से शुरू करते हैं, यू आर नॉट वन ऑफ दोज जो वेट करेगा टिल नोटिफिकेशन तैयारी शुरू करने की। अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आपको वैकेंसीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो लेटर पार्ट में तैयारी शुरू कर रहा है नोटिफिकेशन आ जाने के बाद, उसको तो डर रहेगा ही ना कि जो बच्चे पहले से तैयारी करके आ रहे हैं वो मुझसे आगे हैं इस कॉम्पिटिशन में। दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू, दैट इज वाई आई एम ब्रिंगिंग दिस वीडियो, सो दैट यू आर मेंटली रेडी कि नोटिफिकेशन आ सकता है जून में नहीं तो जुलाई में। और उस को केटर करते हुए मेरे पास मुझे लेके चलना चाहिए कि 3 मंथ्स इन हैंड है। 3 से ऊपर 4 हो जाए 5 हो जाए वो सब एडिशनल है, पर 3 मंथ्स आपके पास हैं और इन्हीं 3 मंथ्स को हमने बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नाबार्ड का जो फेज 1 है, इट हैज ऑफ कोर्स क्वालिफाइंग कट ऑफ तो है ही यहाँ पे, बट जो कट ऑफ है वो कुछ इस तरह डिवाइड की गई है कि क्वालिफाइंग सेक्शंस हैं आपके क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर, व्हिच मींस आपको सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ निकालनी है इनकी। लेकिन जो फाइनल ओवरऑल कट ऑफ है वो इन सबको इंक्लूड नहीं करती, वो इंक्लूड करेगी ईएसआई, एआरडी, जीए। तो इन सबकी 8 के 8 सब्जेक्ट्स की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ बनेगी 100 नंबर से ईएसआई, एआरडी, जीए से। तो इसका मतलब ईएसआई, एआरडी, जीए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 100 में से भी अच्छे नंबर लेने हैं आपने। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ईएसआई और एआरडी आपका फेज 1 में भी आता है और फेज 2 में भी आता है। तो ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो, आप फेज 2 के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, और मौका आपके पास फेज 1 से पहले ही है इनको प्रिपेयर करने का, क्योंकि आप कर ही रहे हो एनी हाउ फेज 1 के लिए। तो बस उसी को फेज 2 के हिसाब से भी हम पढ़ लेंगे बस बाद में, ताकि ये रहे व्हेन यू आर डन विद फेज 1 यू कैन डू योर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो अभी क्या करना चाहिए आपको, सबसे पहले व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, you should do a SWOT analysis for phase 1। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट कहते हैं जिसे। मैं चाहती हूँ कि आप पिछले सालों के पेपर्स निकालें नाबार्ड के, हमारी वेबसाइट से मिल जाएंगे। क्वांट का पेपर है 2021, 22, 23, 24, 25, सबका क्वांट का पेपर सॉल्व करो। इसी तरह रीजनिंग का सॉल्व करो, इसी तरह इंग्लिश का सॉल्व करो, कंप्यूटर का सॉल्व करो। इससे क्या होगा, आपको जब आप सेक्शन वाइज साल भर 5 साल के पेपर देखोगे तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि रिक्वायरमेंट क्या है पेपर की, और मैं अभी किस लेवल पे हूँ, कितने क्वेश्चंस मुझे आते थे, किस टाइप के क्वेश्चंस मुझे इजी लगे, किस टाइप के मुश्किल लगे। और कुछ भी नहीं आता तो भी पता हो कि कुछ नहीं आता भैया, स्क्रैच से सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन वो सब
कुछ में भी पता होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जब आप बोर्ड्स पढ़ रहे हो, स्ट्रीम्स एंड बोर्ड्स वाला, आपको पता होगा कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। So that basically you can map your own strength and weakness and then work on the opportunities as well. ठीक है, थ्रेट को एलिमिनेट कर देंगे हम, अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सेक्शनल कट ऑफ निकालना है और इतना मुश्किल नहीं है अगर स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करोगे। अंधे में ब्लाइंडली इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर देन ऑफ कोर्स इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बट इफ यू स्मार्ट प्लानली एंड देन वर्क ऑन इट बहुत ही अच्छे से डिलीजेंटली, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, सेकेंड इज आई वुड वॉन्ट यू टू पिक वन फ्रॉम द फेज 2 सब्जेक्ट्स ARD एंड ESI। वैसे तो फेज 1 में भी आना है, पिक वन सब्जेक्ट एनी वन एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। डिफरेंस ये रहेगा कि जब आप ARD शुरू करोगे तो मेजरली आपको ARD स्टैटिक ही करना है, पर जब आप ESI करोगे तो ESI स्टैटिक थोड़ा जल्दी कवर करना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा आता है ESI में। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेप 1 रहता है सबसे पहले तैयारी का। जब आप इसमें पहुंच चुके हो, ये कर चुके हो, देन यू गो टू द स्टेप 2 विच इज द स्टार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स विल इंक्लूड ऑफ कोर्स स्कीम्स, रिपोर्ट्स, एवरीथिंग। फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए आता है, उसको आप पढ़ना शुरू कर दोगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस ऑफ टाइपिंग भी स्टार्ट कर दोगे। मैं यहाँ डिस्क्रिप्टिव इसलिए स्पेसिफिकली लिख रही हूँ क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का तो 100 नंबर का पेपर है फेज 2 में, और ESI ARD दोनों का मिला के 100 नंबर का, जिसमें से 50 डिस्क्रिप्टिव है, तो ओवरऑल 150 नंबर आउट ऑफ 200 गोज टू डिस्क्रिप्टिव पार्ट। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, यू शुड बी गुड इन टाइपिंग। ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी है बस, अभी से नथिंग एल्स। देन लास्ट स्टेज, जब नोटिफिकेशन आ चुकी है तब आपको क्या करना है, फोकस सोलली ऑन द फेज 1। जैसे अभी RBI वाले बच्चे कर रहे हैं, 13 जून को RBI का पेपर है, आई सजेस्ट देम फोकस सोलली 1 मंथ बिफोर द एग्जामिनेशन ऑन द फेज 1। फेज 1 निकलेगा तभी फेज 2 में जाओगे, तो लाइटली नहीं लेना, फेज 1 पे फोकस करेंगे और तब हम ऑफकोर्स मल्टीपल मॉक्स लगाएंगे, डेली रिविजन करेंगे, दैट विल बी योर स्टेप 3। तो शुरुआत आपने करनी है अपना स्वॉट एनालिसिस करके, उसके बाद 1 बाय 1 चीजों को पिक करना है। इन स्टेप्स को थोड़ा सा मैंने आपके लिए डिटेल में दिया है यहाँ पे। तो स्टेप 1, जब आप अपना स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं तो प्रैक्टिस शुरू करोगे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की। आई डोंट वॉन्ट यू टू टेक अप डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटर एज ऑफ नाउ, वो बाद में भी हो सकते हैं। तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश अभी कीजिए। ESI स्टैटिक और ARD स्टैटिक में से कोई एक सब्जेक्ट पिक कीजिए। ट्राई टू गिव 2 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस एज ऑफ नाउ, और 2 घंटे ही आपको देने पड़ेंगे आपके क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में से किसी एक सब्जेक्ट पे। एंड देन 1 आवर शुड बी फॉर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में ESI यहाँ इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि जो स्कीम्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो सब ESI से ही रिलेट करती हैं। अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो भी इकोनॉमी में आ जाएगा। ठीक है, जी अभी करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द स्पैन ऑफ 5 आवर्स जो आपको डेली बेसिस पे देना है। डेली अगर पढ़ोगे और मान लो 5 घंटे नहीं भी दे पाए, 4 दे दिए कोई बात नहीं, चलेगा, 4.5 दे दिए चलेगा, बट एवरेज आउट करने की कोशिश करो कि अगर आज मैं 4 दे पाया, ठीक है, कल मुझे कोशिश करनी चाहिए 6 देने की, ताकि निकल के मेरा एवरेज 5 का आए। दैट इज योर स्टेप 1। ये चीजें आपको, ये जब आप करोगे तो आई वुड से इन अ स्पैन ऑफ लाइक 30 डेज आपका एक सब्जेक्ट पूरा खत्म हो जाएगा ESI ARD में से, इसमें से भी एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगले जब आप कोर्स पे चले गए विच इज द नेक्स्ट मंथ, वहां जाके आपको समझ में आएगा कि अब मेरा एक सब्जेक्ट खत्म है तो मुझे दूसरा सब्जेक्ट उठाना है। ठीक है, अब स्पीड भी बढ़ जाएगी क्योंकि हाथ बैठ चुका है पुरानी चीजों पे, और साथ में जो छोड़ा था, क्वांट उठाया था, तो रीजनिंग उठा लो, अगला सब्जेक्ट आपने साथ में वो करना है। लेकिन वीकली रिविजन्स भी करनी पड़ेंगी आपको। आप यहाँ पे ESI करंट अफेयर्स कर रहे थे, वो अब आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप ARD पहले उठाते हो, बाद में ESI करते हो, तो बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, बजट है, वो सब करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, और जो पढ़ के आ चुके हो पहले, उसकी रिविजन भी बहुत जरूरी है। एंड देन ऑफ कोर्स स्टेप 3। अच्छा, इसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कहाँ गया, वीकली प्रैक्टिस आई वुड से, या डेली बेसिस पे जो भी आपने ESI का पढ़ा, ARD का पढ़ा, स्कीम पढ़ा, उसको बस टाइप करके देख लिया। 10 से 15 मिनट का समय चाहिए, ज्यादा नहीं। एंड देन वी टॉक अबाउट द स्टेप 3। स्टेप 3 इज ऑफ कोर्स नोटिफिकेशन आ जाएगी तब हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। 1 हफ्ते का काम है, कंप्यूटर 1 हफ्ते का काम है, क्योंकि PYQs आप देख चुके हो पहले ही, दोबारा देख लेना। एंड ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स इतने सारे पढ़ चुके होगे पिछले 2 महीनों में कि वो सब रिवाइज करने हैं और नए भी पढ़ने हैं, एंड मॉक टेस्ट तो लगाना ही है हमने। ठीक है, इस पे ज्यादा एम्फेसिस ऑफ कोर्स मैं तब करना चाहूंगी व्हेन द नोटिफिकेशन इज आउट। अभी के लिए आपको क्या समझ में आया है, ESI ARD स्टैटिक पार्ट, ESI का करंट अफेयर्स पार्ट, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, इनमें से सब्जेक्ट्स पे फोकस कीजिए। DM कंप्यूटर बाद के लिए छोड़ सकते हैं हम, और कोशिश करनी चाहिए 10 से 15 मिनट रोज के लगाओ, या हफ्ते का 1 घंटा लगा के आप अपनी टाइपिंग भी जरूर कर लीजिए। ओके, ESI मैं बार बार करंट अफेयर्स इस पे इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि 40 मार्क्स का फेज 1 में आता है, फेज 2 में भी आता है, और एग्री करंट अफेयर्स भी इकोनॉमी का पार्ट है।
तो मैं खुद आपको वही सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, राइट? तो आप मेरे साथ इस चैनल पे जुड़ सकते हो। मैं बहुत सारे सेशंस आजकल आरबीआई के लिए ले रही हूँ, आपके लिए भी वो यूजफुल हैं। प्लीज गो थ्रू देम इफ यू गेट टाइम। तो गवर्नमेंट स्कीम्स में हम करेंगे नई स्कीम्स जो रिलीज की गई हैं और पुरानी स्कीम्स विच हैव बीन इन न्यूज पिछले 9 मंथ्स में, यानी जान 2026 से शुरू करना आपने। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस 6 महीने की, तो आप वो मार्च से शुरू कर सकते हो या इवन अप्रैल से शुरू कर सकते हो। बजट सर्वे ये तो लेटेस्ट करने ही हैं हमने। एंड करंट इवेंट्स अपार्ट फ्रॉम स्कीम्स एंड पॉलिसीज, बहुत सारी चीजें रहती है न्यूज में, वो भी आपने केटर करनी है जी। ये हम 3 से 5 महीने का करेंगे। और वो आप शुरू कर सकते हैं अपने स्टेप 2 में जाके, ठीक है? सो दैट्स इट गाइज, ये था मेरा जो आपको एक गाइडेंस देना था मैंने आपको रिगार्डिंग द नाबार्ड एग्जामिनेशन। बहुत अच्छा एग्जाम है। आई वांट यू टू बी मोटिवेटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। आई विश कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि वो करोगे तभी पेपर निकलेगा, और पेपर निकलेगा तो लाइफ एक्चुअली बदलेगी, ठीक है? सैलरी नाबार्ड आपको बहुत अच्छी ऑफर कर रहा है, वन ऑफ द हाईएस्ट सैलरीज, बहुत नियर है। आरबीआई 1.60 दे रहा है, ये 1.30 दे रहा है इन हैंड सैलरी, इतनी भी कम नहीं है भैया। इतनी अच्छी बेसिक पे है, डियरनेस अलाउंसेस, सो मेनी अलाउंसेस, और आपका सीटीसी ही 20 लाख पर एनम का बन जाता है। तो दिस शुड बी योर मोटिवेशन टू स्टार्ट टुडे। एंड इफ यू आर इवन स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, मैं मई में ये वीडियो डाल रही हूँ, अगर आप आज से कर रहे हैं तब भी यू स्टैंड अ गुड चांस टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, ठीक है? सो इफ यू वांट आवर नाबार्ड लेटेस्ट बैच, go to the website and use my coupon code Y754. If you are looking for multiple exams to be covered, then go for Bank Mahapack Plus. नाबार्ड भी हो जाएगा, आरबीआई भी हो जाएगा, और आने वाले एग्जाम्स भी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू, एंड लेट मी नो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है। थैंक यू गाइस।